हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन टॉपिक ऑफ मैट्रिक वेक्टर स्पेस, दैट इज द प्रॉपर आइडियल एंड इम्प्रॉपर आइडियल. सो आइडियल क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा. और ये सारे वीडियोस जो हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट मैट्रिक वेक्टर स्पेस फॉर बीएससी नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप इसको देख सकते हैं. बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर आइडियल एंड इम्प्रॉपर आइडियल के बारे में. तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहां पे सुना होगा प्रॉपर सब ग्रुप एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप. वैसा ही कंसेप्ट कुछ यहाँ पे है. तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में या फिर हम इस टाइप के मॉडर्न अलजेब्रा में जब भी हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो सिंपल सा मतलब होता है प्रॉपर मतलब जो कि यूनिक होंगे और वो ऑब्वियस है, वो 100% होंगे. प्रॉपर को हम यहाँ पे ट्रीवियल, सॉरी इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर को हम यहाँ पे ट्रीवियल कहते हैं, जो कि होंगे हमेशा. ये ट्रीवियल होता है और ये जो होता है वो नॉन ट्रीवियल होता है, क्योंकि ऑब्वियस नहीं होता है, जो कि फाइंड किया जाता है. तो कहने का मतलब है हमेशा ध्यान रखें कि मान लीजिए कोई रिंग आपको, लाइक रिंग क्या होता है, आर प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये एक रिंग है. और ये रिंग जो है ये खुद एक क्या है, इटसेल्फ अ रिंग, इटसेल्फ अ इम्प्रॉपर. एक ये रिंग, दूसरा यहाँ पे इसका सिंगलटन सेट, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट. रिंग और उसका सिंगलटन सेट इज ऑलवेज लाइक इम्प्रॉपर आइडियल. ये जो इनके आइडियल्स होते हैं दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर आइडियल. और अदर देन दीज आइडियल दैट इज नोन एज द प्रॉपर आइडियल. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर सिंगलटन सेट एंड इटसेल्फ, या तो खुद या उसका सिंगलटन सेट, दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर और ट्रिवियल. ठीक है, क्योंकि यूनिक होते हैं. और अगर हम बात करें अदर देन, लाइक अदर देन दीज टू आइडियल इज कॉल्ड द प्रॉपर आइडियल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी सिंपल. अब बात आती है सिंपल रिंग के बारे में. देखो सिंपल रिंग क्या होता है. सिंपल रिंग का मतलब है जिसका लाइक प्रॉपर आइडियल होता ही नहीं है. क्या मतलब, अ रिंग विच हैज नो प्रॉपर आइडियल, या फिर आप ऐसा कह सकते हो अ रिंग हैज ओनली टू आइडियल, that is improper and that is itself and singleton. That is like you can make like definition like more types. That is known as single ring. क्या concept हो जाएगा कि a ring which has only two proper like only two ideal, that is improper आइडियल. और वो इम्प्रॉपर कौन होता है, एक तो सिंगलटन होता है और एक इटसेल्फ, रिंग खुद एक क्या होता है उसका लाइक आइडियल होता है. तो उसको हम सिंपल रिंग कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पे लाइक बात करेंगे फ्लूइड फील्ड से रिलेटेड एक थ्योरम है. अब ये फील्ड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में गिवन है. और वहां जाकर आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको फील्ड नहीं पता होगा तब तक आप इस लाइक थ्योरम को नहीं कर सकते. बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ. फील्ड का मतलब होता है एक ग्रुप. फील्ड क्या होता है, एक ग्रुप होता है. और वो ग्रुप कैसा होता है, जो कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है. और वो कंडीशंस कौन सी है, वो कंडीशन है लाइक ये ग्रुप से ही आता है. ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही है. लाइक ये क्या होता है, इसके अंदर अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, तो दैट रिंग, एक्चुअली ये रिंग ना, ग्रुप से क्या बनता है, रिंग बनता है ना. रिंग में तीन प्रॉपर्टी होती है. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि आर प्लस जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होता है. आर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो सेमी ग्रुप होता है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगता है. ये तीन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. उसके बाद में ये कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन इनवर्स उसमें एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन ना, आर मल्टीप्लीकेशन है, इसका भी इनवर्स अगर इसमें एग्जिस्ट कर जाता है, देन दैट रिंग इज नोन एज फील्ड. उस रिंग को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं. और उस फील्ड पे बेस्ड ये थ्योरम है. अब यहाँ पे इस थ्योरम की बात की करते हैं. एक्चुअली अगर आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो प्रीवियस वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें. बात करते हैं यहाँ पे थ्योरम के बारे में. थ्योरम कह रहा है कि अ फील्ड हैज नो आइडियल एक्सेप्ट जीरो एंड इटसेल्फ, लाइक सिंगलटन एंड इटसेल्फ. मतलब एक फील्ड जो होता है वो सिंपल रिंग होता है. तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर आपको पूछे एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकते हैं, प्रूव दैट अ फील्ड इज अ सिंपल रिंग. दैट मीन्स इट हैज ओनली एंड ओनली टू आइडियल, दैट इज इम्प्रॉपर, दैट इज सिंगलटन एंड इटसेल्फ. या फिर आपको ऐसा पूछ सकता है कि अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल,
या फिर ऐसा कह सकता है अ फील्ड हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, या फिर ऐसा पूछ सकता है अ फील्ड इज अ सिंपल रिंग। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको स्टेट करने के लिए, और ये बड़ा सिंपल एंड इंपोर्टेंट थ्योरम है। सो हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, इसका प्रूफ हम यहाँ पे करते हैं। देन कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे? सो सबसे पहले हम बताना चाहूंगा कि एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। सो एवरी फील्ड जो होता है सिंपल रिंग आर, एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। ठीक है, कहने का मतलब वो एक फील्ड जो है सिंपल रिंग है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है। तो यहां पर हम दो केस लेंगे। चलो पहला केस जो हम यहां पे लेंगे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये फील्ड होता है। फील्ड बी, एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन इज बी अ फील्ड, ये एक फील्ड है। एंड आई इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, ये आर रिंग का कोई फील्ड है। एंड आई जो है वो ओनली क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर। हम इसको आइडियल प्रूफ करेंगे। एक्चुअली हम इसको क्या क्या करेंगे, आइडियल प्रूफ करेंगे। अब देखो बात आती है आइडियल की कंडीशन क्या होती है। आइडियल की कंडीशन, पहली जो आइडियल की कंडीशन होती है वो होता है सब ग्रुप होगा। क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर हम ए जो है वो आई से लेते हैं, आर जो है वो रिंग से लेता है, तो ए डॉट आर एंड आर डॉट ए वापस आई से बिलोंग करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पोटेंट है, ये हमने रिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। अब सब ग्रुप किसमें, अंडर एडिशन। किसमें प्रूफ करेंगे, अंडर एडिशन में इसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो सब ग्रुप प्रूफ करने की जो कंडीशन होती है, सबसे पहले हम क्या करें, जीरो लेते थे। अब जीरो जो है वो भाई सिंगलटन सेट है, इसमें जीरो एलिमेंट है, तो जीरो आई से बिलोंग कर रहा है। एंड हम क्या कह रहे हैं कि जीरो बिलोंग्स टू फील्ड। जीरो आई से बिलोंग कर रहा है, जीरो फील्ड से भी बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहां पे सब ग्रुप प्रूफ करना चाहता हूं, तो भैया कंडीशन ऑफ सब ग्रुप, कंडीशन ऑफ सब ग्रुप फॉर एडिशन। एडिशन में अगर आपको किसी का सब ग्रुप प्रूफ करना है एडिटिव ग्रुप के अंदर, तो वो होता है ए माइनस बी बिलोंग्स टू, ए माइनस बी उसकी कंडीशन होती है। एक्चुअली ये इसके सब ग्रुप होते हैं, और इनका अगर अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वापस उस ग्रुप में आना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं जीरो, और फील्ड इज आल्सो ग्रुप, तो इसका भी इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा। भाई ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जीरो हो जाएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो इज आल्सो बिलोंग्स टू आइडियल। मतलब कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट जो है वो एक सेट से बिलोंग कर रहा है, लाइक एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लाइक दूसरे सब ग्रुप कह सकता है, इन दोनों को सब ग्रुप कह दो। तो उन दोनों को ग्रुप कॉल, एक्चुअली सब ग्रुप इज ए ग्रुप। ठीक है, उन दोनों को हमको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हम उनके एक तो एलिमेंट लेंगे और एक का हम इनवर्स लेंगे। उसको अगर हम माइनस कर देंगे ना, ए माइनस बी अगर हम कर देंगे, वापस वो अगर उसमें से आ रहा है, उस सेट में से आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप। तो यहाँ पे सब ग्रुप की कंडीशन प्रूफ हो गई। बात करते हैं हम यहाँ पे जो कि मैंने बताया था आर डॉट ए वाला कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कि फील्ड से आ रहा है, और जीरो कोई एक ऐसा एलिमेंट ले ले जो कि आई से आ रहा है। तो अब मैं अगर आर डॉट जीरो करूंगा या जीरो डॉट आर करूंगा, अल्टीमेटली मुझे जीरो मिलेगा। और जीरो किससे बिलोंग हो रहा है, आइडियल से बिलोंग हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये तो इसका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर आइडियल हो जाएगा। तो कहने का मतलब देन I is equals to 0 is improper ideal of f। तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका इम्प्रॉपर हो जाएगा। जीरो तो मतलब इसमें 100% होगा, ऑब्वियस है वो होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब बात आती है केस 2 की। अब जब आई जो है वो एफ का इम्प्रॉपर होगा, अब इसको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा ना भैया। अभी तो हमने किसको प्रूफ किया है, इम्प्रॉपर में कौन होता है, तो जीरो होता है, एक कौन होता है, आई खुद होता है, मतलब इट सेल्फ होता है। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, हम इसकी बात करेंगे। तो यहां पे हमने क्या ले लिया कि आई अब ये नहीं है, आई इज नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन, इज अनदर आइडियल। ये क्या है, एक अदर आइडियल है। तो ऐसा हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि आई इज सबसेट ऑफ एफ। आई जो है वो कैसा सबसेट है एफ का। सो अगर मैं कहता हूं कि ए बिलोंग्स टू आई, ए जो है वो आई से बिलोंग कर रहा है,
सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। तो भैया फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, फील्ड की डेफिनेशन ये कहती है कि एक रिंग, अ रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड व्हेन देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो भैया हम यहां से ए को, अगर मैं एफ से लाइक आई से बिलोंग कर रहा हूं और आई जो है वो एफ का सबसेट है, मतलब भैया कहने का मतलब है 1 2 3 4 एक सेट है और 2 4 एक सेट है, ये आई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 आई से बिलोंग कर रहा है, इट मींस 2 एफ से बिलोंग करेगा, बिकॉज ऑफ दैट आई इज द सबसेट ऑफ एफ। भैया 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी होगा, ए आई में भी है तो ए एफ में भी तो होगा ना। एंड देन अब ये फील्ड है, देन फील्ड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो अब अगर मैं ए और आई इनवर्स को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो वापस उस फील्ड के अंदर बिलोंग करेगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसका इनवर्स भी लेंगे तो आई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आई बिलोंग्स टू एफ होने का मतलब क्या हो गया, हमने क्या कंसिडर किया था कि आई इज सबसेट ऑफ एफ, एंड आई जो है यहाँ पे ये वापस किससे बिलोंग कर जाएगा, ऐसा लिख दो आप यहाँ पे, ये वापस किससे बिलोंग कर जाएगा, एफ से बिलोंग कर जाएगा। अब हम बात करते हैं अगेन, अगेन हम क्या करते हैं, एक वन एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, वन। मैं लेट कर रहा हूं वन इज बिलोंग्स टू आई, एंड दूसरा हमने ले लिया एक्स इज बिलोंग्स टू एफ। अब अगर मैं यहाँ पे 1 इंटू एक्स करता हूं या x इंटू 1 करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, दैट इज बिलोंग्स टू आई। वो किससे बिलोंग करेगा, आई से। भैया ये कंडीशन होगी सब ग्रुप की। क्या देखो, हमने जब भी आइडियल प्रूफ करना है तो दो कंडीशन को अप्लाई करना है। फर्स्ट आपको कंडीशन ऑफ सब ग्रुप प्रूफ करना, जो ऊपर हो गया एडिशन में, यहां पे ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स। भैया यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, ए इंटू ए इनवर्स हो रहा है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है भैया, ए माइनस बी। एडिटिव इनवर्स मतलब जो आप ले रहे हैं उसी का एडिटिव इनवर्स, मतलब ए और ए माइनस ए हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.x ले रहे हैं जो x इससे बिलोंग कर रहा है, और x.1 ले रहे हैं और वो अल्टीमेटली x मिलेगा, और वो x आपको कहाँ मिलेगा, i के अंदर मिलेगा। अब देखो जरा सोचें, 1 जो है वो आइडियल से बिलोंग कर रहा है, x जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो ये x वापस किससे बिलोंग कर रहा है, आइडियल से बिलोंग कर रहा है। भाई 1 जो है वो एक्स से आई से बिलोंग कर रहा है, x जो है वो एफ से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते तो वापस आइडियल से बिलोंग कर रहा है। इट मींस i इज द आइडियल ऑफ f एंड f इज द सबसेट ऑफ i। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 1 2 3 4 आपने लिया है और i को आपने ले लिया है 2 3 4, तो भैया 2 इससे बिलोंग कर रहा है मतलब 2 इससे बिलोंग करेगा, 3 इससे बिलोंग कर रहा है मतलब 3 इससे बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 1 इससे बिलोंग कर रहा है, 1 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये तो इसका सबसेट हो जाएगा लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि ये 1 अगर आई से बिलोंग, लाइक मैं कह देता हूं, अगर यहाँ पे ऐसा कंसिडर करें 1 अगर एफ से बिलोंग कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि, और यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि भैया 1 कह दो या एक्स कह दो, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स लिख दूं मैं, एक्स अगर एफ से बिलोंग कर रहा है, यहां पे हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो आई से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स एफ से बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है वो आई से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब वो एक्स आई में भी होगा, ये जो एक्स है वो आई में भी होगा। तो ये वाला अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा या तो इक्वल होगा या फिर ये इसका सबसेट होगा, या तो ये अल्टीमेटली x 2 3 4 होगा या फिर i जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दूसरे एलिमेंट और होंगे लेकिन ये भी होंगे। तो कहने का मतलब है i जो है वो f का सबसेट हो जाएगा और f अगेन i का सबसेट हो जाएगा, मतलब जो कि एक दूसरे के इक्वल है। तो ये तो इसमें क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि i जो है वो f का सबसेट है, f जो है वो i का सबसेट है, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट मींस f इज इक्वल्स टू i है और f एंड i इक्वल हो जाएगा। तो एक तो हमने ऊपर सब ग्रुप प्रूफ कर दिया है कि भाई फील्ड के दो ही सब आइडियल होता है, पहला होता है जीरो सिंगलटन सेट और दूसरा होता है यहाँ पे इटसेल्फ। क्या होता है, ये दोनों इस क्या होता है, इसके आइडियल होते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रुप थ्योरी का
और सब ग्रुप्स का, उन सब का, तो आप इसको थ्योरम को बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। और इसमें कुछ खास है नहीं, दोनों बार में आपको आइडियल प्रूफ करना होता है सब ग्रुप और उसके लाइक ए डॉट आर वाली जो कंडीशन है उसको लगाते हुए। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।